हर महादेव बोलता हूँ। सावन की पहला दिन है। शिव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत प्रत्येक दिन हर दिन एक ही नियमों के साथ चलती है। मेरे लिए हर दिन सावन का है। हर नियम सावन के साथ ही शुरू होती है और शिवत्व के साथ ही हमारी सुबह निरंतरता के साथ चलती है। जीवन एक धारा के तरह हमारी चलती है। सुबह जगना, अपने ईश्वर के साथ समर्पण, माँ के दरवाजे पे, माँ के दरबार में अपना अर्पण करते हुए सुबह जब मैं बाहर निकलता हूँ, शबों की ऊर्जा के साथ जब अपनी सुबह की शुरुआत को ऊर्जान्वित करता हूँ, माँ गंगे के किनारे जाकर अपनी शुद्धता और अपने जीवन को एक समर्पित दिशा की तरफ ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ। सबों के साथ स्नेहात्मक और सबों के साथ वंदनात्मक जय श्री राम का उद्घोष करता हूँ। जीवन इसी तरह चलती है और इसी का नाम जीवन है। हमें कौन पसंद करता है, हमें कौन नापसंद करता है, यह हमारा अपना विचार नहीं है। हमारी विचार स्वतः की है, जो जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए निरंतर एक अनुशासन के साथ, एक समृद्धता के साथ चलाने की प्रतिबद्धता है। और यह प्रतिबद्धता उसी समय आती है जब आप फिट होते हैं, क्योंकि जीवन हमेशा फिट रहने का नाम है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचारों की जननी होती है। इसलिए हमेशा स्वस्थता के साथ अपनी सुबह समृद्ध जीवन शैली के साथ शुरू होती है और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनुकूलता है। हम नियमों में किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं करते हैं। परिस्थितियों का अनुकूल होना, परिस्थितियों का प्रतिकूल होना, यह जीवन की किसी भी शैली के लिए रुकावट नहीं डालती है और यह हमें हमेशा समृद्धता की तरफ लेकर जाती है। इसलिए आपको सुबह जगना पड़ेगा, शरीर को समय देना पड़ेगा, निरंतर एक नियमों के साथ अपने आप को प्रतिबद्धता के साथ चलानी होगी। और यह सब उसी समय होगा जब आप स्वच्छ विचारों के साथ अपनी सुबह समृद्धता के साथ जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलेंगे और फिट रहेंगे, वर्जिश करेंगे, वर्कआउट करेंगे, कसरत करेंगे। जो व्यक्ति अपने शरीर को समय नहीं देता है, वह आपके लिए भी कभी भी समय नहीं निकाल सकता है। इसलिए सबसे पहले व्यस्तता कितनी भी हो, शरीर को समय देने की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना ही जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने की प्रेरणा देती है। हम बाहर निकलते हैं, बाहर जब तक निकलेंगे नहीं तब तक जीवन में सब कुछ संभव नहीं होता है। हमें लगता है कि मैं सबसे आगे हूँ, मैं ही सबसे अनुशासित हूँ, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि मैं बहुतों के पीछे हूँ, बहुत मेरे आगे हैं। और पीछे रहकर हमें दौड़ने की आदत लगती है, हमें चलने की आदत लगती है, हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत लगती है। और यही तो जीवन है, इसी को तो समझना होता है। और यह समझेंगे कब? जब आप जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलेंगे। जीवन की एक सबसे खूबसूरत बातों के साथ अपने आप को तालमेल बनाकर चलेंगे, रिदम के साथ चलेंगे और जीवन इसी रिदम का नाम होता है। इसलिए हमेशा फिट रहें, हमेशा एक्सरसाइज करते रहें और हमेशा एक सही वातावरण, सही अनुशासन के साथ बनाकर रखना अपनी जीवन की सबसे बड़ी कला होनी चाहिए। आप स्वस्थ हैं, आप समृद्ध हैं, आपकी जीवन शैली में एक अलग सी शक्ति उजागर होती है और यह उजागर उसी समय होती है जब आप अपने आप को एक अनुशासन के साथ चलते हैं। तो आपकी जीवन शैली से आप स्वतः प्रभावित होते हैं और यही प्रभाव आपके जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, सबसे बड़ी समृद्धता होती है। जीवन निरंतरता का नाम है, इसलिए निरंतर चलते रहें। निरंतर चलना ही जीवन की खूबसूरती होती है, जीवन की समृद्धि होती है।
जो व्यक्ति निरंतर नहीं चलता है, रुकना क्षमापन का काम होता है, रुकना शरांध का काम होता है। इसलिए प्रकृति निरंतरता में विश्वास करती है, निरंतर चलते रहते और सबों के साथ एक अलग सी खूबसूरत विचारों के साथ तालमेल बनाना और अपनी जीवन को एक समृद्ध शैली के साथ लेकर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। प्रकृति की सबसे खूबसूरत जय श्री राम सर। जय तस्वीर आपके मन के अंदर होनी चाहिए और यही मन आपको जीवन के कोई सही दिशा के तरफ लेकर जाती है। प्रकृति खूबसूरत होती है, विहंगम होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। इसका शब्दों से वर्णन अरे जय श्री राम सर। जय श्री राम। इसलिए अपने अंतःमन की प्रवृत्ति को विहंगम बनाकर रखना जय श्री कृष्ण। और वह उसी समय संभव होगा जब आप समृद्धता के साथ, सबों के साथ स्नेहात्मक, सबों के साथ एक अलग सी संबंधों की तरह, एक अलग सी वृक्ष की तरह, एक सुबह की बागीचे की तरह जब बनाकर चलेंगे तो ही आपके जीवन में एक अलग सी प्रभाव और एक अलग सी दिशा। जय श्री राम सर। इसलिए हमेशा सबों के साथ मिलजुल कर रहें, यहाँ जहाँ रहें वहाँ जय श्री राम। जय श्री राम। परिवेश बनाएं। यही परिवेश आपकी जीवन को एक समृद्धता की तरफ लेकर जाते हैं। जय श्री राम। इसलिए हमेशा खुश रहना, जय श्री राम। हमेशा समृद्धता के साथ, सबों के साथ मिलना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि समय संबंध के साथ तारतम्यता, सौम्यता, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी जीवन की संलग्नता के साथ जीवन चलाने की खूबसूरती होती है। जीवन निरंतरता का नाम होता है, इसलिए सुबह नियम के साथ चले, क्योंकि मन के अंदर में बैठी हुई दो तरह की ऊर्जाएं आपके मन को हमेशा नियंत्रित करती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक के ऊपर हमेशा नकारात्मकता भारी पड़ती है, हमेशा बोझिल होती है। इसलिए हमेशा अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करके रखें। जीवन जागृति का नाम होता है, जीवन खूबसूरती का नाम होता है, जीवन जीने का नाम होता है। कल किसी ने देखा नहीं है, कल न हम देखे हैं न आप देखे हैं, इसलिए अभी में जीने की आदत डालिए। सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की आदत डालिए। मानव जीवन सबों के साथ स्नेहात्मक रहने के लिए बना गया है। मानव जीवन सामाजिक प्राणी है, इसलिए सबों के साथ जुड़ कर रहें। एक अलग जुड़ाव जीवन को समृद्ध जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है और यह संयम होने से ही, और शरीर का संयम हो, शब्दों का संयम हो, विचारों को संयम हो। जब तक आप इन सबको नियंत्रित करके नहीं चलेंगे, जीवन की खूबसूरत शैली आपको प्रभावित नहीं कर सकती। सबसे पहले स्वतः को प्यार करने की जरूरत है, सबसे पहले स्वतः को इज्जत देने की जरूरत है, सबसे पहले स्वतः के लिए नियम बनाने की जरूरत है, और यही स्वतः आपको समृद्ध की दिशा की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि मन के अंदर में हमेशा कुछ न कुछ उठापटक होते रहती है, नकारात्मक उठापटक, सकारात्मक उठापटक। आप किसको ऊपर कौन सी चीज को हावी पड़ने देते हैं? नकारात्मक बातें हावी पड़ेंगी, मन बेचैन होगा, दूसरे के प्रति कुंठा होगी। सकारात्मक विचारें जब हावी होंगी, मन शांत होगा, अपने कमियों की पर विचार करने की जरूरत होगी। मन समृद्धता के साथ, सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की प्रतिबद्धता आएगी, और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती। जब तक हमारा शरीर बैलेंस है, जब तक हम शरीर में अपने आप को नियंत्रित करके चलते हैं, सभी के साथ संबंधों का नियंत्रण हो जाता है। संबंधों का नियंत्रण उसी समय होगा जब आपकी शब्दावली, आपके विचार, आपकी जीवन शैली संयमित होगी। जो बोलते हैं वही करना होता है, जो करते हैं वही बोलना होता है। जीवन इसी तरह चलती है और इसी समृद्धता के साथ हमारी सुबह
प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ चलती है। इस एक्सरसाइज से नकारात्मक बातें का समापन होता है। सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हमेशा हावी रहती हैं, और जैसे ही सकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, चेहरे की चमक, समृद्धता, खूबसूरती, एक अलग सी शक्ति आपके अंतःकरण में स्वतः जागृत होती है, जो कि संबंधों की एक बृहद बगीचा तैयार कर देती है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है और जीवन की सबसे बड़ी आनंद। जीवन जीने के लिए हमेशा अपने विचारों के साथ समृद्धता, अपने विचारों के साथ संकल्पता, अपने विचारों की समीक्षा ही सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा देती है, और वह अंतः मन की जागृति ही प्रेरित करती है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके अंतः मन की जागृति को प्रेरित करता है। इसलिए हमेशा सुदृढ़ विचारों के साथ, समृद्धता के साथ सुबह निकलें, सारी एक्सरसाइज करें, माँ गंगे के पास जाएं, जय श्री राम, जय अपनी मन की बातों के साथ उनके साथ साझा करें, क्योंकि माँ गंगे के पास जो शांति है, जो शुद्धता है, जो समृद्धता है, कुछ कचरा फेंकने आते हैं, कुछ शांति की खोज करने आते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आस्था, यही आस्था अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। पानी कम गया है। हमेशा निरंतरता में विश्वास करें, शुद्धता में, शीतलता में, शांति में। माँ गंगे इसी की प्रतिबिंब है और इसी की जय श्री जीवन राम, धारा जय श्री राम। है। आज इसलिए हमेशा सबों के साथ मिलकर, सबों के साथ स्नेहात्मक, जय श्री और राम। हमेशा सबों के साथ खुश होकर अपने अरे! जीवन को लेकर चलना होता है। हमेशा माँ के साथ सहयोगात्मक, क्योंकि माँ ही इस पृथ्वी की ऐसी जननी देवी है जो हमें यहाँ पर खड़ा करने के लिए, हमारे विचारों की समृद्धता के लिए हमें शक्ति दे रखी है। और इसी जीवन के साथ हम अपनी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ चलाते हैं, और जीवन निरंतरता का नाम होता है। इसलिए निरंतर चलते रहें, सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, हमेशा खुश रहें, क्योंकि जीवन खुश रहने के लिए बना है। शिकवे शिकायत से दूर रहें और हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।